बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पंजाब में निगरान वजीर आला पर डेडलॉक पीटीआई और नून लीग के दरमियान ताहाल बरकरार है। मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, जबकि इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यह मामला इलेक्शन कमीशन के पास जा सकता है, जो कि पीटीआई को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, क्योंकि पीटीआई इलेक्शन कमीशन को नून लीग का ही एक फरीक समझती है। मोहसिन रजा नकवी के निगरान वजीर आला बनने के इम्कानात रोशन नजर आते हैं। सीनियर सहाफी दस्तयाब लिस्ट में सबसे ज्यादा इन्हें कम मुतनाज़ा करार दे रहे हैं। नाज़रीन इकराम, पंजाब में निगरान वजीर आला की तकर्री पर ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। पहला मरहला मुज़ाकरात के बगैर पार्लिमान के पास पहुंच चुका है और मामला आइंदा भी डेडलॉक का शिकार होता दिखाई देता है, जिसके बाद यह मामला हतमी मरहले में इलेक्शन कमीशन के पास जाता दिखाई दे रहा है और मोहसिन रजा नकवी के निगरान वजीर आला बनने के इम्कानात निस्बतन रोशन है। वाज़ेह है कि गैर जानिबदार निगरान वजीर आला की तकर्री का तरीक़ेकार आइन में वज़ा कर दिया गया है, जिसके तहत पहले मरहले में आइन के तहत तहलील होने वाली असम्बली के कायदे ईवान चौधरी परवेज इलाही और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज में मुज़ाकरात के लिए एक जुमले का भी तबादला नहीं हुआ। दोनों फरीकैन ने गवर्नर बलीगुर रहमान को नाम भिजवा दिए हैं। गवर्नर ने उन नामों पर मुशावरत के लिए फरीकैन को वक्त दिया, मगर यह वक्त ज़ाया हो गया। जिस तरह गवर्नर ने एक खत चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज को इत्तफाक राय के लिए मीटिंग की गर्ज से लिखा था, वैसा ही एक खत स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान को भी इरसाल किया और अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा कर दी। अब गवर्नर इस जिम्मन में मजीद किरदार के हामिल नहीं रहे और यह मामला पार्लिमान की कमेटी ने तय करना है, जिसमें दोनों जानिब से 3-3 की यकसा तादाद में 6 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी ने वो किरदार अदा करना है जो पहले गवर्नर, वजीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने अदा करना था। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता रोज यानी बुध को पार्लिमानी पार्टी के इजलास का पहला रोज था, लेकिन उस रोज भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। यहां तक कि कमेटी का नोटिफिकेशन तक भी नहीं किया गया। बुध और जुमेरात की दरमियानी शब रात 8 बजे तक असम्बली के रिकॉर्ड में सिर्फ असम्बली की तहलील तक का नोटिफिकेशन मौजूद था। उसके बाद किसी कमेटी की तश्कील के ज़िमन में ना तो कोई नोटिफिकेशन मौजूद था और ना ही जारी होने की तस्दीक हो सकी है, जबकि गैर सरकारी तौर पर कमेटी के अराकीन की नामजदगी हो चुकी है। बुध को स्पीकर ने सिर्फ एक जुमले में कमेटी के हवाले से बात की कि मैंने इंतजार किया है, कोई मेरे पास नहीं आया, मैंने खुद तो किसी के पास नहीं जाना। याद रहे कि पीटीआई की तरफ से एक सियासी नाम भी दिया गया है, वो साबिक वजीर सेहत नसीर खान है, जो परवेज मुशर्रफ के दौर में मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर मुंतखब हुए थे और वजीर सेहत बने थे। लेकिन दूसरी जानिब शोबे सहाफत से ताल्लुक रखने वाले मोहसिन रजा नकवी को तजवीज किया गया है। ये वो नाम है जो कि एक मीडिया हाउस चलाते हैं और आसिफ अली जरदारी के बहुत करीबी समझे जाते हैं। ऐसा ही एक नाम माजी में मुस्लिम लीग नून की जानिब से नजम सेठी का दिया गया था और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात थे। अलबत्ता 2018 में गैर सियासी नाम प्रोफेसर हसन अस्करी का भी आया है और उन्हें निगरान वजीर आला बनाया गया था, जो सियासी नहीं बल्कि टेक्नोक्रेट थे। वैसे ही मोहसिन रजा नकवी भी इनको भी टेक्नोक्रेट कहा जाता है। बाकी जितने नाम तजवीज किए गए उन सब का ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से है। मोहसिन नकवी पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में आसिफ अली जरदारी के करीबी हलके में शामिल हो गए। उनके करीबी हलकों के मुताबिक सीनियर सहाफी सैयद अब्बास अतर और मोहसिन नकवी ही चौधरी परवेज इलाही को आसिफ अली जरदारी के बहुत करीब लाए और वो मुल्क की तारीख में पहली बार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे। पंजाब असम्बली की पार्लिमानी कमेटी के लिए वजीर आला की जानिब से साबिक सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल, साबिक वजीर कानून मोहम्मद बशारत राजा और साबिक वजीर खजाना मखदूम हाशिम जवां बख्त शामिल हैं। इसके बरक्स कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज चूंकि बैरून मुल्क हैं और उनकी नामजद मजाज नुमाइंदा मलिक मोहम्मद अहमद खान ने
पार्लिमानी पार्टी के लिए तजवीज किए जाने वाले नामों में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तजा, साबिक वजीर खुराक मलिक नदीम कामरान शामिल हैं। मुख्तलिफ जराए से मिलने वाली इत्तलाआत के मुताबिक दोनों जानिब से तजवीज किए जाने वाले नामों में से कमेटी के मुमकिना अरकान मुमकिना तौर पर मोहसिन रजा नकवी पर मुत्तफिक हो सकते हैं, लेकिन जराए के मुताबिक पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के मोहसिन रजा नकवी पर तहफ्फुजात हैं और वो चाहते हैं कि हर सूरत में उन्हीं के नामजद करदा नामों में से ही किसी एक का चुनाव हो, लेकिन उनके इत्तेहादी परवेज इलाही के मुतालिक ये ख्याल किया जा रहा है कि उनके मामलात और सोच इमरान खान से मुख्तलिफ है। जराए के मुताबिक अगरचे पार्लिमानी पार्टी में सीनियर अरकान असम्बली मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर इत्तेफाक राय भी सियासी हार जीत का मामला है और बिलाखिर फैसला इलेक्शन कमीशन में होना है, जहां मामलात की देखभाल और जायजे में सबसे कम मुखालिफत मोहसिन रजा नकवी की सामने आ सकती है और इलेक्शन कमीशन फाइलों का जायजा लेकर दस्तयाब लिस्ट में से कम मुतनाज़े होने पर मोहसिन नकवी का नाम फाइनल किया जा सकता है। वैसे भी इलेक्शन कमीशन नून लीग के घर की लौंडी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन वही फैसला करेगी जो फैसला नून लीग करेगी। इलेक्शन कमीशन के बारे में सख्त रवैया रखने वाली पीटीआई की जानिब से पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर एडिशनल डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलाआत हसन खाबर के जरिए इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का भी उनसर सामने आया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 34 अरकान के इस्तीफे मंजूर करके अपने ओहदे के साथ बड़ी ज्यादती की है। असद कैसर का कहना था, मैं समझता हूं कि स्पीकर ने अपने ओहदे के साथ बड़ी ज्यादती की है। जब आप एक आईनी मनसब पर हों तो आइन और कानून को सामने रखते हुए फैसले करने चाहिए। सियासी लोगों की ख्वाहिशात पूरी नहीं करना होती, बल्कि कानून के मुताबिक चलना होता है। उन्होंने कहा कि हमने चंद दिन पहले इनसे मुलाकात की थी, जिसमें इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एक एक को बुलाऊंगा और तसल्ली करूंगा कि किसी के ऊपर दबाव तो नहीं है। उनका कहना है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने वो अमल पूरा किया और जो कुछ उन्होंने किया है वो मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी और गैर आईनी है, जो कि काबिल मुज़म्मत है। असद कैसर ने कहा कि पीटीआई ने मुतालबा किया था कि तमाम अरकान के इस्तीफे एक साथ मंजूर किए जाएं और ये टुकड़ों में क्यों मंजूर कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर सियासत और हमें तंग करना चाहते हैं। उनका कहना था कि इसका असरात क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट गिर चुकी है। पीटीआई रहनुमा ने जोर देते हुए कहा कि राजा परवेज अशरफ ने जो काम किया है वो आइन से बालातर है। उनका कहना था कि राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई के वफद को मुलाकात के दौरान बताया था कि आप असेंबली आ जाएं और अपनी बात करें, और यहां तक कि मुझे मुखातिब करके कहा कि आप वक्त नहीं देते थे, लेकिन आपको बात करने का मौका दूंगा, और असेंबली में वापसी पर जोर दिया। उनका कहना था, स्पीकर कौमी असेंबली के अल्फाज और अमल में तजाद है जो हुकूमत में होते हैं, उन्हें अपने सियासी मफाद की बजाय मुल्क के मफाद का ख्याल रखना चाहिए। असद कैसर का कहना था कि उन्होंने जो भी किया है वो हमारी असेंबली की तारीख में बदनुमा दाग रहेगा।